स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमा राठौड़, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज हम बीएससी पार्ट फाइनल के पेपर थर्ड में जो हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें पिछले लेक्चर में हमने कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज्ड इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्टडी की थी। आज हम इसमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए एओस गुणांकों का परिकलन करेंगे। एओस के लिए यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए sp2 का सबसे अच्छा जो एग्जांपल होता है हमारे पास, वो है हमारे पास BH3 या क्या होता है हमारे पास BX3। अब हम जानते हैं कि मान लो ये एग्जांपल लेते हैं बोरोन का ही, तो ये B5 है ना, तो क्या हुआ हमारे पास 1s2 2s1 2px1 और 2py1। अब हम जानते हैं कि 2s और ये 2p यानी कुल मिला के हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। इसीलिए ये जो संकरण है हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp2। अब इनका जो वेव फंक्शन है वो हम इस प्रकार लिखेंगे, जो कि प्रीवियस इक्वेशन में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार लिखते हैं। psi1 इक्वल टू b1 psi s प्लस b1 psi px c1 p1 और psi2 के लिए अगर देखते हैं तो यही k2 psi s b2 px py psi3 के लिए a3 psi s प्लस b3 psi px प्लस c3 psi py। अब हमने जो हमारे इनके लिए मिश्रित गुणांकों के संकलित कक्षकों के गुणांकों के लिए कुछ शर्तों का जो शर्त थी, पहली शर्त थी कि जो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, तरंग फलन असामान्यीकृत यानी नॉर्मलाइज्ड होते हैं। सेकंड है ये कि तरंग फलन जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल होने चाहिए। और तीसरा इनका जो वेव फंक्शन यानी तरंग फलन होता है एक दूसरे के यानी इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले पॉइंट की जब स्टडी करते हैं तो हम जानते हैं कि सिंस द चार्ज डेंसिटी ऑफ s ऑर्बिटल इज इक्वली डिवाइडेड अमंग द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो हमारे पास टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो अब हम क्या करेंगे, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है a1 इक्वल टू a2 a3, ये हो गया हमारे पास 1/3 और a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू 1/√3। सेकंड है हमारे पास कि if we assume psi1 to be pointed towards x-axis, then the contribution of py orbital
इन दिस विल बी 0। यानी हम कह सकते हैं कि अगर तीनों संकरित कक्षकों में से माना साई1 x एक्स पे स्थित है, साई1 किस पे मान लेते हैं हम, इज इक्वल टू एक्स पे मान लेते हैं। अब इसमें जो पी वाई है इसका योगदान नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब इसीलिए हमारे पास जो C1 है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0। ये क्या है हमारे पास, यानी C1 इज इक्वल टू 0। अब थर्ड है हमारे पास by applying normalized condition of applying normalization condition of psi1, तो हमें क्या मिलेगा, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ऐसी कंडीशन में ये आ गया हमारे पास a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 1। अब हम देखते हैं यानी जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे, अब हमने देखा कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 1/3 और b1 का स्क्वायर 2/3, सो b1 इज इक्वल टू 2/3 का रूट। और फोर्थ है बाय अप्लाइंग ऑर्थोगोनल कंडीशंस psi1 एंड psi2, psi1 एंड psi3 गिव्स, हमारे पास ये मिलेगा हमें कि a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 a3 by applying orthogonal conditions for psi2 and for psi1 and psi2, psi1 and psi2, psi1 and psi3। हमें पता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब हमें a1 और a3 के लिए लगाना है, psi1 और psi2 के लिए और psi1 psi3 के लिए लगानी कंडीशन, तो a1 a3 प्लस b1 b3 c1 c3 इज इक्वल टू 0, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, a1 a3 प्लस b1 b3 इज इक्वल टू 0। सो द b2 अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस a1 a2 अपॉन b1, यानी यहाँ पे a1 की वैल्यू रख देंगे और b1 की वैल्यू a1 a2 इन सब की वैल्यूज रखने के बाद आया -1/√6। इसी तरह से b3 के लिए हमारे पास आया माइनस, ये माइनस का साइन है इधर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा -1/√6। अब हम जो अगली कंडीशन देखते हैं, फिफ्थ, बाय अप्लाइंग द नॉर्मलाइज कंडीशन तो बाय अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, यानी अब हमारे पास हुआ प्लस c2 इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, इसलिए ये क्या हुआ 1 माइनस प्लस इज इक्वल टू 1 माइनस हमारे पास हुआ, अब हम वैल्यूज रखते हैं, हाफ, ये क्या मिल गया हमें हाफ।
यहाँ वैल्यूज रखने के बाद। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि C2 इज इक्वल टू 1/√2। अगली जो कंडीशन है, बाय अप्लाइंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ psi3। अब हम क्या लगाते हैं, कंडीशन psi3 के लिए लगाएंगे, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, कंडीशन फॉर psi3। अब हम देखते हैं कि psi3 है तो A3 B3 का स्क्वायर और C3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास 1 माइनस ये निकालना है हमें, इस तरह से देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है। हाँ, तो इसलिए ये हमारे पास C3 इज इक्वल टू कितना हो गया, √2, यानी C3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। To differentiate between psi2 and psi3, we can take negative root of C3 is equal to कितना है, -√3। Now 3 functions are, ये जो 3 functions है हमारे पास, there are 3 functions। कौन कौन से फंक्शन हुए हमारे पास, psi1 इज इक्वल टू 1/√3, 2/3 का ये हमारे पास क्या है, रूट psi px, ये हमारे पास psi1 के लिए है, क्योंकि psi1 के लिए हमने psi2 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या हुआ, क्योंकि psi1 में हमने मान लिया था ना कि C1 इज इक्वल टू 0, इसलिए ये हमारे पास वैल्यू निकली है psi s माइनस 1/√6 psi px to psi py। psi3 is equal to psi s minus √6 psi px माइनस तो ये हमारे पास क्या निकला है, 3 जो फंक्शंस हमारे पास निकले हैं। ये जो इक्वेशन पहले हमने मानी है, ये इसी का क्या है, हमने गुणांकों का इसके लिए हमारे पास परिकलन हो गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हम चाहे तो इसके अंदर ये जो अपने पास BH3 का जो एग्जांपल लिया था उसको भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास px एक्सिस, py एक्सिस और s ऑर्बिटल है ही हमारे पास में। s हमें पता है गोलाकार फॉर्म में होते हैं। ये हमारा px, इसकी प्लस स्लोप, ये माइनस स्लोप, ये py और s की हमारे पास प्लस स्लोप भी होती है
अब इनकी क्या है, मिक्सिंग होने पर क्या है हमारे पास, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं, कैसे मिलेंगे वो, इस तरह से ये हमारे पास, यानी जो BH3 के अपन बनाते हैं वो जनरली डायग्राम इस प्रकार हमारे पास ये तैयार हो गया। ये हमारे पास इस तरह का sp2 संकरण का एग्जाम्पल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।